Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेकर आए हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 8 का ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज का फोर्थ वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले इस चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के हम 3 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने मिनरल्स का क्लासिफिकेशन, मिनरल की डेफिनेशन, साथ ही साथ मिनरल के एक्सट्रैक्शन की जो वेरियस टाइप्स हैं उनकी बात की है। आज हम बात करेंगे मिनरल के डिस्ट्रीब्यूशन की, कि मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और कौन कौन से कॉन्टिनेंट जैसे कि एशिया और यूरोप, साउथ अफ्रीका, है ना, इस तरह के कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे जहां से मिनरल्स पाए जाते हैं और इन एरियाज में ज्यादा कौन से मिनरल पाए जाते हैं, किन मिनरल्स का डिपॉजिट है। तो आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में आपको जानने मिलेगा कि कौन कौन सी कंट्री में कौन से मिनरल ज्यादा पाए जाते हैं, कौन सी कंट्री का रैंक फर्स्ट है किस मिनरल के प्रोडक्शन में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने बात की थी एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स कैसे किया जाता है। हमने पढ़ा कि मिनरल्स को जमीन से खोद कर निकालना है ना, टेकिंग आउट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम अर्थ सरफेस विच आर बरीड अंडर द अर्थ सरफेस आर नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्सट्रैक्शन करने के टाइप्स हैं। हमने पढ़ा माइनिंग, हमने पढ़ा ड्रिलिंग, हमने पढ़ा क्वेरिंग। हमने पढ़ा कि जो रॉक्स के अंदर मिनरल्स दबे होते हैं उन्हें निकालने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसे हम माइनिंग कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि माइनिंग के 2 सब टाइप्स हैं। उसमें हमने पढ़ा कि अगर मिनरल्स जो है शैलो डेप्थ में पाए जाते हैं और रॉक्स के अंदर बरीड है और शैलो डेप्थ में है तो वो क्या कहलाएंगे, ओपन कास्ट माइनिंग कहलाएंगे। ठीक, और वही मिनरल्स अगर ग्रेटर डेप्थ में है तो डीप बोर्स के थ्रू यानी कि शाफ्ट के थ्रू से निकाला जाता है, तो उसे कहा जाता है शाफ्ट माइनिंग। तो ये हो गया माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। उसके बाद हमने बात की एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में दूसरा जो कि है ड्रिलिंग की। जी हाँ, ड्रिलिंग हमने बात किया कि जब डीप वेल्स बोर्ड किए जाते हैं क्या एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो अर्थ सरफेस के अंडर बरीड होते हैं डीप में बहुत, तो उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बोरिंग करनी पड़ती है, यानी बोर करना पड़ता है, यानी कुएं खोदते हैं। डीप वेल्स आर बोर्ड आउट, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं, जिसमें से सिर्फ मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस निकलता है। और हमने फैक्ट भी बताया था कि जहां पर मिनरल ऑयल मिलता है वहां पे नेचुरल गैस मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रिलिंग। इसका कोई सब टाइप नहीं है, जैसा माइनिंग का था कि ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, लेकिन ड्रिलिंग का ऐसा कोई सब टाइप नहीं है। ड्रिलिंग बस एक ही टाइप की होती है। उसके बाद बात की थी हमने क्वेरिंग की, कि वो मिनरल्स जो अर्थ सरफेस के नियर लाए होते हैं और में सिंपली डग आउट करके निकाल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्वेरिंग कहते हैं। यानी वो मिनरल जो अर्थ सरफेस के बहुत पास में होंगे, ज्यादा गहराई में भी नहीं होंगे, मीडियम गहराई में भी नहीं होंगे, बहुत ही ऊपर ही होंगे, इसको आसानी से टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, है ना, मशीन का इस्तेमाल करते हुए आसानी से ड्रिल करके निकाल सकते हैं। ड्रिल नहीं, हम उसे डग आउट करके खोद के निकाल सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वेरिंग कहेंगे। तो ये हमने इतनी बात की थी एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की। और आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट जंप टू द आवर टॉपिक, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या है, मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ सरफेस। ये तो हम जानते हैं कि मिनरल्स सब जगह पाए नहीं जाते। कुछ कंट्रीज ऐसी जहां कोई मिनरल ही नहीं मिलता और कुछ कंट्री ऐसी जहां भर भर के मिनरल्स मिलते हैं। आपको मैं एक फैक्ट बता दें, स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पे एक भी नॉन मिनरल नहीं है। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड एक ऐसी अकेली कंट्री है जहां पर कोई भी नॉन मिनरल नहीं पाए जाते हैं। नॉन मिनरल होंगे लेकिन हमारे इस्तेमाल के नहीं, हमको पता ही नहीं उसका इस्तेमाल क्या है और इस्तेमाल लायक कोई भी मिनरल वहां नहीं मिलता है। बाकी पूरे वर्ल्ड में सब जगह हर कंट्री में कोई ना कोई मिनरल काम का मिल ही जाता है ही। लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पर किसी प्रकार का कोई नॉन मिनरल पाया नहीं जाता है। ठीक, और हम बात करते हैं कुछ ऐसे मिनरल्स भी हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। एक खास टाइप के मिनरल उसी कंट्री में बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे इंडिया में कोल बहुत मिलता है, इंडिया का रैंक 3rd आता है कोल प्रोडक्शन में। आयरन प्रोडक्शन में इंडिया बहुत आगे है। तो इस तरह से मिनरल्स प्रोडक्शन बहुत आगे है इंडिया ना। दूसरी कंट्रीज भी है, चाइना हो गया, बेल्जियम हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप में बहुत सारी, अमेरिकन कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो क्या है, बाकी मिनरल्स के प्रोडक्शन में बहुत आगे हैं। तो उसी की हम बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अर्थ सरफेस। हम जानते हैं कि मिनरल्स अर्थ सरफेस पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, किसी कंट्री में ज्यादा मिलती है, किसी कंट्री कम मिलती है। एक ऐसी कंट्री जहां एक कुछ भी नहीं मिलता, जैसे कि स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद जनरली दे आर फाउंड अंडर रॉक्स, और मिलते कैसे, तो रॉक्स के अंडर, है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर खुले में मिल गए, है ना, वो कहाँ पे पेड़ पे उगे, वो कहाँ मिलते हैं, अर्थ सरफेस के नीचे, यानी कि रॉक्स के नीचे, चट्टानों के, बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे रॉक्स फाउंड, मिनरल्स फाउंड होते हैं जनरली, आमतौर पर। कभी कभी अलग भी मिल जाते हैं अर्थ के लेयर के नीचे, कभी कभी वोल्केनो से भी बाहर आ जाते हैं, है ना, मोल्टन लावा और मैग्मा के साथ बहते हुए बाहर आ जाते हैं मिनरल्स, ऐसा भी होता है। बट जनरली अक्सर आमतौर पर क्या होता है कि ये मिनरल्स दबे होते हैं, कहाँ, रॉक्स के नीचे। जी हाँ, बड़ी बड़ी चट्टानों, रॉक्स के अंदर ये मिनरल्स दबे होते हैं, जहां से हम इन्हें खोद कर निकालते हैं। कौन सी प्रोसेस से, वही माइनिंग की, ड्रिलिंग की,
क्वेरिंग के प्रोसेस से इन्हें खोद कर हम निकालते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आवर सरफेस, जनरली दे आर फाउंड अंडर रॉक्स। तो ये आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मिनरल्स, और निकाला कैसे जाता है, वो फाउंड कैसे होते हैं, रॉक्स के अंडर फाउंड होते हैं। निकालने वाली प्रोसेस तो हम पढ़ चुके हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग है ना, पढ़ चुके हैं सब। दूसरी बात, मेटालिक मिनरल्स आर जनरली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो भी मेटालिक मिनरल्स होंगे, मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स पढ़ चुके हैं हम, है ना। तो मेटालिक मिनरल जो भी होंगे, जैसे कि आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, मेटालिक मिनरल्स है। तो जनरली ये जो फाउंड होते हैं, कहाँ कैसे फाउंड होते हैं, फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जनरली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मेटालिक मिनरल मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना एक पॉइंट है, फन फैक्ट है कि जो भी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होंगे उनमें अधिकतर कौन से मिनरल पाए जाते होंगे, तो हमें ध्यान रखना है मेटालिक मिनरल्स पाए जाते होंगे। या फिर सवाल ऐसा भी आ सकता है, मेटालिक मिनरल्स आर जनरली फाउंड इन विच regions that it is found in which rocks। तो ऐसा आपको जवाब देना होगा कि मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं। और उसके बाद जैसे उल्टा कौन सा, नॉन मेटालिक मिनरल्स, दे आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आपके सामने यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि मेटालिक मिनरल कौन से रॉक्स में फाउंड होते हैं, तो आपको देना पड़ेगा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में। नॉन मेटालिक मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, तो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में। सवाल पलट के भी आ सकता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन से मिनरल मिलते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कौन से मिनरल मिलते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा मेटालिक मिनरल्स। तो इस तरह से हमने मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि मिनरल कैसे डिस्ट्रीब्यूट है किस किस एरिया में। अब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट वाइज, किस कॉन्टिनेंट में, किस कंट्री में कौन सा मिनरल ज्यादा मिलता है और कौन सा मिनरल का कोई कंट्री लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एशिया की, कि एशिया में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसकी बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमें बात करनी है कि एशिया कॉन्टिनेंट में जो मिनरल्स फाउंड होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस प्रकार के मिनरल्स एशिया कॉन्टिनेंट में फाउंड होते हैं, कौन सी कंट्री मिनरल्स में लीडिंग प्रोड्यूसर है, किस प्रकार के मिनरल्स, डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स इंडिया में मिलते हैं, चाइना में मिलते हैं, एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं हमारे कॉन्टिनेंट में, उनमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ एशिया, जनरली चाइना एंड इंडिया हैव आयरन डिपॉजिट। जी हाँ, एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, खास करके इंडिया और चाइना में आयरन बहुत ज्यादा मिलता है। दे हैव आयरन डिपॉजिट। अलग अलग प्रकार के आयरन के टाइप्स होते हैं, जैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, किसी भी चीज की क्वालिटी होती है ना, वैसे आयरन की है, हेमेटाइट है ना, ऐसे बहुत सारी क्वालिटी है किसके, आयरन की। यानी अलग अलग, अच्छा क्वालिटी का लोहा, थोड़ा मीडियम क्वालिटी का लोहा, खराब क्वालिटी का लोहा, बहुत ही खराब क्वालिटी का लोहा, ऐसा मिलता है। इवन इंडिया में तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का हेमेटाइट आयरन ओर मिलता है। जी हाँ, सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर इंडिया में मिलता है। और उस आयरन ओर को इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत बेस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। तो हम क्या करते हैं, उसे जापान को बेच देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं जापान को, क्योंकि उस बेस्ट क्वालिटी के आयरन को इस्तेमाल करने की टेक्निक हमारे पास नहीं है। जापान के पास है तो जापान उसको इस्तेमाल करता है, हम जापान को एक्सपोर्ट कर देते हैं, बदले में हम जापान से दूसरी चीजें ले लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ एशिया, जनरली चाइना एंड इंडिया है आयरन डिपॉजिट। तो आपको समझ में होगा कि एशिया में मैक्सिमम कंट्रीज के यहाँ पर आयरन मिलता है। खासकर इंडिया और चाइना जो है वो आयरन प्रोड्यूसर में लीडिंग है ना, बहुत ज्यादा आयरन प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी बात, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाय एशिया। जी हाँ, पूरी दुनिया में जितना भी आयरन प्रोड्यूस होता है उसका आधा आयरन अकेले एशिया कॉन्टिनेंट, बाकी के 6 कॉन्टिनेंट आधा और अकेला एशिया आधा। यानी इस तरह से पूरे वर्ल्ड का हाफ, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स आयरन प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय जस्ट एशिया। जी हाँ, सिर्फ एशिया ही पूरे वर्ल्ड का हाफ प्रोडक्शन कर देता है आयरन में। बाकी रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट जो है 6 कॉन्टिनेंट, वो बाकी हाफ प्रोडक्शन करते हैं 50%, लेकिन अकेला 50% कौन कर रहा है, इंडिया, है ना। इंडिया और सॉरी इंडिया चाइना मिला के मतलब एशियन कंट्रीज, यानी बाकी के 6 कॉन्टिनेंट 50% और अकेला एक कॉन्टिनेंट एशिया 50%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एशिया कंट्रीज में कितना ज्यादा आयरन प्रोड्यूस होता होगा, कितना ज्यादा आयरन प्रोड्यूसर में इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज बहुत आगे हैं। तीसरी बात, चाइना, इंडोनेशिया एंड मलेशिया आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टीन। टीन मेटल जो होता है, टीन होता है ना ऐसे, तो ये जो टीन मेटल है वो भी एक मिनरल है, उसे चाइना, इंडोनेशिया और मलेशिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है। यानी चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर टीन बहुत ज्यादा मिलता है। ये लोग टीन मिनरल जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। इतना ज्यादा होता है इनके यहाँ कि पाया जाता है कि निकाल के दूसरे जगह पर बेचते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको। उसके बाद चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एंटीमोनी एंड टंगस्टन। जी आपने एंटीमोनी और टंगस्टन के बारे में सुना होगा। टंगस्टन क्या होता है, आपने देखा होगा बल्ब लाइट होता है ना, येलो कलर का 100 वाट का आता था, पीला वाला जलता है, जिसमें स्प्रिंग जैसा सा कॉइल होती है, उसी को टंगस्टन बोलते हैं। वो टंगस्टन से बना होता है, यानी जो फिलामेंट है बल्ब का, यानी जो उसमें जो क्या बोलते हैं आप, जिसको फ्यूज समझ लीजिए, फ्यूज बोलते होंगे, वो जो फिलामेंट है ना, स्प्रिंग जैसा होता है, उसे क्या, वो किससे बनता है, टंगस्टन से बना होता है। यानी उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत हीट करता है, उसी से तो लाइट जलता है। ठीक है, तो चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन। इसमें चाइना सबसे आगे है।
एशिया ऑल्सो हैज डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, कॉपर, निकल, बॉक्साइट एंड जिंक। जी हाँ, एशिया में और भी चीजें मिलती है जैसे कि मैंगनीज, कॉपर, निकल, बॉक्साइट। इंडिया जो है मैंगनीज के प्रोडक्शन में, बॉक्साइट के प्रोडक्शन में, कॉपर के प्रोडक्शन में बहुत आगे है। जी हाँ, बहुत आगे है वर्ल्ड में इन सब के प्रोडक्शन में। इवन इंडिया में डायमंड भी मिलता है, गोल्ड का भी डिपॉजिट थोड़ा बहुत इंडिया में पाया जाता है। 0.2% पूरे वर्ल्ड का गोल्ड इंडिया में प्रोड्यूस होता है। डायमंड प्रोडक्शन में इंडिया में होता है। पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो हमारे मध्य प्रदेश का बहुत फेमस है डायमंड के लिए। वर्ल्ड फेमस डायमंड जो है कोहिनूर, वो भी कहाँ से मिला है? इंडिया से मिला है। इंडिया कोल प्रोडक्शन में 3rd रैंक आता है, बहुत सारा कोल भी इंडिया में प्रोड्यूस होता है। तो इतनी सारी बातें हमने बात की है किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की एशिया में। तो आपको समझ में आ कि एशिया में क्या क्या है। एशिया में बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो आयरन प्रोड्यूस करते हैं, खासकर इंडिया और चाइना। पूरे वर्ल्ड का हाफ आयरन को प्रोड्यूस करता है, इंडिया प्रोड्यूस करता है। चाइना जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है एंटीमोनी, टंगस्टन का, लीड का। साथ ही साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना प्रोड्यूस करते हैं टीन, इन सब चीजों में, ठीक है। और बहुत सारे मिनरल जैसे कि बॉक्साइट, जिंक, कॉपर, निकल, इस तरह के इंडिया में मिनरल्स पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यूरोप वाले नेशंस में, यानी यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है, वहां पर किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज है, वहां पे भी डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं। उनके ही डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन यूरोप, उसकी हम बात करते हैं। अभी हमने जो बात की वो क्या है, एशिया की है। तो लेट अस टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन यूरोप। तो स्टूडेंट्स, एशिया में मिनरल्स का डिपॉजिट पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं कि यूरोप कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। जी हाँ, यूरोप भी एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें वेरियस टाइप के मिनरल्स का डिपॉजिट है। वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन जो अनइवन है, यानी वेरियस कंट्रीज में पाए जाते हैं। किसी कंट्री में ज्यादा तो किसी कंट्री में कम, लेकिन फिर भी वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज्यादा है। वहां भी मिनरल्स पाए जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि उसी कॉन्टिनेंट में, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट में किस प्रकार के मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि यूरोप जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आयरन कौन प्रोड्यूस करता है? यूरोप। 50% कौन प्रोड्यूस करता है? इंडिया। तो 50% कौन प्रोड्यूस करता है? यूरोप। तो हमें ध्यान देने की बात यह है कि यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। जी हाँ, यूरोप जो है आयरन ओर प्रोड्यूस करने में, यानी आयरन जिससे बनता है वो मिनरल, वो जमीन से एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओर देने में क्या है, वो भी लीडिंग है। ऐसा नहीं कि वही सबसे आगे है, वो भी आगे जो है कंट्रीज उसमें से एक है। पहला तो एशिया, हम जानते हैं कि 50% तो वही प्रोड्यूस करता है। फिर दूसरे नंबर पे कौन आता है? यूरोप आता है, ठीक है। तो यूरोप भी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में आयरन ओर के डिपॉजिट में। दूसरी बात, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। जी हाँ, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस, ये वो कंट्रीज हैं जहां पर आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं। इनके भी अलावा और कंट्रीज भी हैं, लेकिन यहाँ पर कम, ज्यादा है, बाकी कंट्रीज में कम है। यानी रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस हैव द मैक्सिमम डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन यूरोप। जी हाँ, यूरोप में जितनी भी कंट्रीज है उन कंट्रीज के कंपेयर में सबसे ज्यादा जो आयरन डिपॉजिट पाउंड होता है, पाया जाता है, वो आयरन कहाँ पाया जाता है? रशिया में, यूक्रेन में। उसी से टच है सारे, आप देखेंगे तो लगभग उससे टच है ना। रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, इन कंट्रीज में पाया जाता है, ठीक। तो ये बात कर दी हमने किसकी, आयरन और कहाँ मिलता है यूरोप में, उसकी बात कर ली है। अब आयरन के अलावा minerals like copper, lead, zinc, manganese, nickel, etc. are also found in Russia and other parts. जी हाँ, रशिया जैसे कंट्री में, जैसा कि हम जानते हैं पूरे वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कंट्री है रशिया है, एरिया के हिसाब से, है ना, बहुत बड़ा एरिया है रशिया का। तो रशिया जो है वहां पर कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज, निकल, इस तरह के भी मिलते हैं। अब यही सारे मिनरल्स इंडिया में भी पाए जाते हैं। जी हाँ, ये सारे मिनरल्स जो हैं कुछ अमाउंट में, कोई ज्यादा है तो कोई कम, लेकिन इंडिया में पाया जाता है। और साथ ही साथ रशिया में वही मिनरल्स मिल रहे हैं। हम कह सकते हैं जो मिनरल्स इंडिया में है वही यूरोप में भी पाए जा रहे हैं, यानी जो एशिया की तरफ में मिल रहे हैं वही यूरोप में भी, यानी मिनरल्स यहाँ भी और वहां भी हैं। तो वहां ज्यादा है, इधर कम है, या कुछ मिनरल्स यहाँ पर ज्यादा है, वहां पर कम है। तो इस तरह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कम ज्यादा, ज्यादा कम, अनइवन है, कहीं भी बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो यही बात की गई थी शुरुआत में ही। These minerals are also found in eastern parts of Europe. रशिया के अदर पार्ट्स में, यूरोप के अदर पार्ट्स में जो ईस्टर्न पार्ट हैं, वहां पर भी इस प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। इन मिनरल्स का डिमांड बहुत ज्यादा है। कुछ मिनरल्स ऐसी क्वालिटी के होंगे जिसका यूरोप इस्तेमाल नहीं करता, तो वो एशिया तक एक्सपोर्ट करता है। कुछ मिनरल्स ऐसे फाउंड होते हैं हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में जो हम एशियन पीपल इस्तेमाल नहीं करते, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, यहाँ से भेज देते हैं उनके देशों में, है ना। तो हम अदला बदली करते रहते हैं, इसी को ट्रांसपोर्ट ट्रेड बोलते हैं, इसको फॉरेन ट्रेड बोलते हैं ना, विदेशी व्यापार बोलते हैं। तो ये बिजनेस चलते रहता है इसी तरह से। तो ये हमने बात कर ली है यूरोप की और एशिया की। तो यूरोप और एशिया की बात सबसे पहले हमने की है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यूरोप से ही मिनरल्स की बात ज्यादा होती है कि यूरोप पे कौन सा मिनरल बहुत ज्यादा पाया जाता है, एशिया में कौन सा। तो कॉमन बात आपको ध्यान रखना, आपने देखा होगा फर्स्ट पॉइंट कि आयरन ओर का डिपॉजिट दोनों जगह पर है। एशिया में बहुत ज्यादा आयरन ओर मिलता है, पूरे वर्ल्ड का 50% तो अकेला एशिया प्रोड्यूस कर देता है। फिर हमने बात की कि यूरोप की, यूरोप एक लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, आयरन ओर का। जी हाँ,
यूरोप भी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आयरन जो प्रोड्यूस करने का काम है 70-80% तक का आयरन प्रोड्यूस करता है अकेले दो कॉन्टिनेंट, यूरोप और एशिया मिलकर 80% आयरन खुद ही प्रोड्यूस कर डालते हैं, बाकी कंट्रीज थोड़ा थोड़ा या दूसरे कॉन्टिनेंट थोड़ा थोड़ा करते होंगे। तो ये कॉमन बात देखने मिली। और वेरियस टाइप के मिनरल जैसे कि जिंक, मैंगनीज, कॉपर, लीड है ना, निकल, इस तरह के मिनरल्स हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में भी पाए जाते हैं, साथ ही वहां यूरोप कॉन्टिनेंट में भी मिल रहे हैं। तो हमने ये समझ में आ गया कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह है बट अनइवन है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। हमारे यहाँ आयरन ज्यादा पाया जाता है, यूरोप में थोड़ा कम पाया जाता है। यूरोप में निकल, गोल्ड, मैंगनीज ज्यादा पाया जाता है, हमारे यहाँ थोड़ा सा कम अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन हाँ पाया जरूर जाता है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन तो है मिनरल्स का लेकिन अनइवन है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स बट इट इज अनइवन। इसके बाद हमें दूसरी कंट्रीज जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इन कंट्रीज की बात करने की, यहाँ पर भी मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और यहाँ जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो मिनरल्स किस प्रकार के होते हैं। तो हमने ये बात कर ली, तो हमने अभी बात कर ली है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन यूरोप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन एशिया। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर हमने बात की है, जो फोर्थ वीडियो लेक्चर हमारा मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का, उसमें हमने बात की है मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, मिनरल जो है वेरियस टाइप के जो मिनरल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ पर कौन सा मिनरल ज्यादा पाया जाता है, कहाँ पर कम पाया जाता है। तो हमने कॉन्टिनेंट वाइज जैसे कि एशिया, यूरोप, कॉन्टिनेंट वाइज हमने क्या किया, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा और इनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि मिनरल्स मिलते तो सभी कॉन्टिनेंट में सभी जगह पर पाए जाते हैं बट इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइवन है। हमने देखा कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, वेरियस टाइप के मिनरल्स वेरियस कंट्रीज में पाए जाते हैं, वेरियस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो मिनरल प्रोड्यूस करने वाले कॉन्टिनेंट है वो है यूरोप और एशिया। पूरे वर्ल्ड में जितना भी मिनरल प्रोड्यूस होता है उसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स एशिया और यूरोप मिलकर ही प्रोड्यूस कर देते हैं सबसे ज्यादा, बाकी लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जहाँ पे कुछ भी मिनरल नहीं मिलते, जैसा कि स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है दुनिया का जहाँ पर एक भी नॉन मिनरल नहीं पाया जाता। ध्यान रखेंगे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी जनरल और एग्जाम में पूछता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आना चाहिए। और भी दूसरी कंट्रीज है जैसे कि हमारा सऊदी अरब हो गया, कुछ ऐसी अरब कंट्रीज है, गल्फ नेशन, जहाँ पे सिर्फ मिनरल ऑयल मिलता है और दूसरे मिनरल्स बहुत ही लेस अमाउंट पे मिलते हैं, है ना। मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस वहाँ पर फाउंड होता है। हमारी कंट्री में मिनरल और नेचुरल गैस मिलता है बट बहुत कम अमाउंट पे मिलता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी जरूरत को पूरा करने के बाहर की कंट्रीज से एक्सपोर्ट करते हैं। जो हमारे यहाँ मिनरल्स मिलते हैं कुछ कंट्रीज में नहीं मिलते, यूरोप वगैरह में, तो हमसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, हमारे यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, हम उनको दे देते हैं। कुछ मिनरल्स हमारे यहाँ नहीं मिलते तो हम क्या करते हैं, वहां से ला लेते हैं, मंगा लेते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं। तो इस तरह से एक्सचेंज चलता है, इसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। तो ये हमने बात की है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की। अब हम बात करेंगे अपने आने वाले अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूसरे कॉन्टिनेंट्स में किस तरह से मिनरल्स का क्लासिफिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे कॉन्टिनेंट में कैसा है उसकी हम बात करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।